लास्ट बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने डिजिटल करेंसी को लाने की बात की थी। 1 नवंबर से सीबीडीसी होलसेल लॉन्च भी कर दिया गया। जल्दी ही रिटेल सीबीडीसी भी लॉन्च हो जाएगा। क्या ये सीबीडीसी क्रिप्टो करेंसी है? क्या ये भी क्रिप्टो करेंसी की तरह बढ़ेगा घटेगा? क्या इससे फिजिकल नोट कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बैंकिंग खत्म हो जाएगी? इसका क्या असर होगा हमारी लाइफ में? क्या फर्क पड़ेगा? क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे? आइए समझते हैं आज की वीडियो में। डिजिटल करेंसी आखिर है क्या, मतलब इसमें और जो एक हमारी पेपर करेंसी है उसमें क्या फर्क है? डिजिटल करेंसी एक फिएट करेंसी है जो उसी पेपर करेंसी का एक डिजिटल फॉर्म है। अभी जितने भी पैसे आपके अकाउंट में हैं, आपके यूपीआई में हैं, वो कहीं ना कहीं पेपर करेंसी या कैश के फॉर्म में भी सर्कुलेट हो रहे हैं। वो या तो बैंक में पड़े हैं या इंटर बैंक ट्रांसफर हो रहे हैं। आपके लिए यूपीआई है मगर किसी बैंक से किसी बैंक में वो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कैश के फॉर्म में हैं। आज की डेट में जितना भी कैश जिस रूप में भी है वो कहीं ना कहीं कैश के फॉर्म में है, चाहे वो डिजिटली हमारे पास है। मगर इस डिजिटल करेंसी को कैश के रूप में इशू नहीं किया जाएगा, इसे डिजिटली ही इशू किया जाएगा, इसे प्रिंट नहीं किया जाएगा। हर साल इस कैश को प्रिंट करने की कॉस्ट 3000 करोड़ से 8000 करोड़ के बीच में होती है, जो कि 2022 में तकरीबन 4984 करोड़ के आसपास थी। उससे एसोसिएटेड और भी बहुत सी कॉस्ट होती है, चाहे स्टोरेज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, तो ये सारी कॉस्ट हर साल बचेगी। अभी जो खबर है उसके हिसाब से ई रूपी और कैश दोनों ही इकोनॉमी में सर्कुलेट रहेंगे। आगे जाकर के वो किस प्रपोर्शन में कम ज्यादा होते हैं वो सरकार तय करेगी, वो टाइम टू टाइम ही हमें पता चलेगा। एक बहुत बड़ा इसका फायदा आप कह सकते हो ये है कि डिजिटल करेंसी को अपने वॉलेट में रखने के लिए आपको बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। अब डिजिटल करेंसी को बिना बैंक अकाउंट के भी अपने वॉलेट में रख सकते हो। सीबीडीसी को 2 सेट में इशू किया जाएगा, एक सीबीडीसी डब्ल्यू जिसे कहा जाएगा सीबीडीसी होलसेल, और एक सीबीडीसी आर जिसे कहा जाएगा सीबीडीसी आर। जो हमारे आम आदमी के बीच में सर्कुलेट होगा वो सीबीडीसी आर होगा। सीबीडीसी डब्ल्यू या सीबीडीसी होलसेल इंटरमीडिएटरीज या बैंक के बीच में इशू किया जाएगा और उनको आपसी लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले कि डिजिटल करेंसी के बारे में और जानकारी हासिल करें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचते रहें। आइए आगे चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यह आता है कि हमें डिजिटल करेंसी चाहिए क्यों? आइए इस कॉम्प्लेक्स चीज को थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। एक 500 रुपए का नोट जो आपके जेब में होगा या अभी होगा या कभी होगा, उस 500 रुपए के नोट की जर्नी क्या होती है? सबसे पहले वो 500 रुपए का नोट प्रिंट किया जाता है तो प्रिंटिंग कॉस्ट लगती है। फिर वो 500 रुपए का नोट किसी प्रिंटिंग वाली जगह से किसी और जगह शिफ्ट किया जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। फिर उसको किसी जगह स्टोर किया जाता है एक सिक्योरिटी के साथ, तो वो एक कॉस्ट लगती है। और उसके बाद दोबारा से उसको पहुंचाया जाता है बैंक और फिर रिटेल में, उसकी भी एक कॉस्ट लगती है। और उसी नोट को रखा जाता है एटीएम मशीन में, उसकी भी एक कॉस्ट लगती है। जस्ट टू गिव इट अ पर्सपेक्टिव, एक फ्रेश 500 रुपए के नोट की कॉस्ट जो लगती है सिर्फ प्रिंटिंग की 2.94 रुपीज के लगभग लगती है। उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये सब कॉस्ट होती है। और फिर इस 500 रुपए के जो नोट की लाइफ है, ये लाइफ स्पैन 5 से 7 साल का ही होता है। अगर डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो वो कभी भी ऑब्सोलीट नहीं होगी, कभी भी उसका लाइफ स्पैन खत्म नहीं होगा और डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, प्रिंटिंग, ये सारी कॉस्ट एकदम जीरो हो जाएगी। दूसरा फायदा इसका ये होगा कि जो करेंसी जिस तक पहुंचनी चाहिए इन फॉर्म ऑफ डिजिटल, वो उस तक ही पहुंचेगी और उसको ट्रैक भी किया जा सकेगा, जिससे जो कैश के चलते करप्शन होती है वो एकदम जीरो हो जाएगी। इससे ये तो सुनिश्चित होगा ही कि सही हाथों में वो पैसा पहुंचे जो उस तक पहुंचाना चाहती है सरकार, मगर इससे ये भी सुनिश्चित होगा कि जिन हाथों में ये पैसा पहुंचे वो उसी चीज के लिए पैसे को खर्च करे जिस चीज के लिए उस पैसे को दिया गया है। मान लीजिए सरकार ने गरीबों में पैसा दिया कुछ राशन लेने के लिए। अब पहली बात तो है गरीबों तक वो पैसा पहुंचा या नहीं। दूसरी बात यह है कि गरीबों तक पैसा पहुंच तो गया, क्या उन गरीबों ने उस पैसे का राशन ही लिया? आज की डेट में इसकी 100% ट्रैकिंग होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मगर जब डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो हो सकता है क्यूआर कोड के जरिए उनको ये फंड्स दिए जाएं और वो क्यूआर कोड इतना यूनिक हो कि वो क्यूआर कोड चलेगा ही सिर्फ राशन की दुकान में, वो क्यूआर कोड चलेगा ही सिर्फ उस जगह जहां उसको रिडीम किया जा सकता है। वो क्यूआर कोड अगर वो चलाना भी चाहेगा तो शराब की दुकान में नहीं चलेगा, वो चलाना भी चाहेगा तो रेस्टोरेंट में नहीं चलेगा, वो चलाना भी चाहेगा तो
किसी और जगह नहीं चलेगा जहां उसका यूसेज सरकार नहीं चाहती कि हो। तो ये तो इसका यूज केस आ गया कि इसकी जरूरत है क्या। अब समझते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं। तो पहला फायदा तो जैसे हमने देखा पहले कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगी, दूसरा करप्शन कम हो जाएगी, तीसरा टैट ऑफ ट्रांजैक्शंस भी कम हो जाएगा। अभी अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई में कैसे भी, तो आपके आसपास तो ट्रांजैक्शन हो जाती है, आप एक दूसरे को पैसा दे पाते हैं, मगर बैंक उस ट्रांजैक्शन को बाद में आपस में सेटल करता है। देयर इज अ डिले टैट, मगर आगे जाकर के ये रियल टाइम टैट्स में काम होगा। एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। एज ऑफ करेंसी तो खैर इनडेफिनेट हो जाएगी। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी हैं वो भी काफी फास्ट हो पाएगी। इस करेंसी के मूवमेंट की जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ईज ऑफ ट्रांसफरिंग मनी बहुत ज्यादा हो जाएगी क्योंकि बैंक्स में भी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी और डिजिटाइजेशन एक नए लेवल तक पहुंच जाएगा। इससे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकेंगे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि गरीब आदमी को अगर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए ही पैसे दिए जाएं तो वो क्यूआर कोड के जरिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। उसी तरह से उसको बहुत अलग अलग डायमेंशन में और बड़ी डायमेंशंस में भी एक्सपैंड किया जा सकता है। और ऐसे लोग जिनके पास एटीएम कार्ड भी नहीं है, बैंक अकाउंट भी नहीं है, यूपीआई भी नहीं है, वो लोग भी एक दूसरे से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे बाय दिस डिजिटल करेंसी। इंटरनेशनल रिमिटेंस भी जो अभी है उसमें क्रॉस बॉर्डर फीस भी लगती है, कमीशन भी लगता है, टैट भी है, मगर डिजिटल करेंसी के साथ उम्मीद है कि ये भी बहुत कम हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि इसके इतने सारे प्रोज हैं, इतने फायदे हैं, क्या इसका कोई लिमिटेशन या नुकसान भी हो सकता है? अभी ये बहुत ही इन्फेंसी स्टेज में है, कहना बहुत मुश्किल है, मगर हाँ इसकी ऑफलाइन यूसेज कितनी होती है ये भी डिपेंड करेगा कि ये कितने बड़े स्केल में यूज होता है। जहां पे नेटवर्क नहीं भी आ रहा, क्या वहां पे ये यूज हो पाएगा? दूसरा, ये डिजिटल वॉलेट्स हैं, इसकी सिक्योरिटी क्या रहेगी? कोई इसको हैक तो नहीं कर पाएगा? वैसे यूपीआई को तो कोई ज्यादा हैक नहीं कर पाया, बहुत सेफली चल रहा है, तो उम्मीद है कि ये डिजिटल करेंसी भी उतनी ही सेफली चलेगी। इसकी प्राइवेसी कैसे होगी? क्या हर ट्रांजैक्शन को सरकार ट्रैक करेगी या कुछ हद तक प्राइवेसी होगी? इसकी केवाईसी क्या बहुत स्ट्रांग होगी? क्योंकि अगर ये डिजिटल करेंसी इतनी सारी मूव हो रही है तो कैसे वो बिना बैंक अकाउंट के, तो कैसे हम इसको ट्रैक करेंगे? तो केवाईसी में क्या क्या होगा? ये सब चीजें आगे समय आने पे ही पता चलेगी। कहा जा रहा है कि सीबीडीसी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आर मींस रिटेल जो है वो टोकनाइज्ड फॉर्म में होगा। तो ये टोकनाइज्ड फॉर्म जो है क्या उसी तरह से काम करेगी जिस तरह से क्रिप्टो करेंसीज काम करते हैं? क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप सेंट्रल रहेगी, इसकी ओनरशिप डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होगी, तो क्या ये ब्लॉकचेन की तरह काम करेगा या नहीं करेगा? यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि इसके डिजिटल करेंसी के बीच में और क्रिप्टो करेंसी के बीच में क्या क्या डिफरेंस होगा? तो पहली बात तो यह है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो उसका भाव कम ज्यादा होता रहता है, एक ही दिन में बहुत चढ़ जाता है, गिर जाता है। डिजिटल करेंसी के साथ ऐसा नहीं होगा, ये आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड होगी। जैसे कैश चलता है वैसे ही ये चलेगा, ये स्पेकुलेटिव नहीं होगा। दूसरा, डिजिटल करेंसी की ओनरशिप जो है वो आरबीआई के पास होगी। क्रिप्टो करेंसी की ओनरशिप जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है, मगर इसकी ओनरशिप सेंट्रलाइज्ड होगी। आसान भाषा में कहें तो ऑल क्रिप्टोज आर डिजिटल बट ऑल डिजिटल आर नॉट क्रिप्टो। ऐसे ही यूपीआई और डिजिटल करेंसी के बीच में भी ये डिफरेंस है कि यूपीआई जो डिजिटल फॉर्म में हमारे पास रहती है वो कहीं ना कहीं कैश के फॉर्म में बैंक में मौजूद रहती है, डिजिटल फॉर्म में वो डिजिटली ही होगी। दूसरा, यूपीआई की ट्रांजैक्शन करने के लिए आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है, मगर डिजिटल करेंसी को ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है। अभी तक डिजिटल करेंसी कुछ ही देशों में इंप्लीमेंट हुई है, जैसे कैरेबियन, बहामास और नाइजीरिया। बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ट्रायल्स कर रहे हैं। हालांकि चीन, जमैका थोड़ी एडवांस स्टेज में है, मगर जिस तरह से इंडिया ने यूपीआई को अडेप्ट करके और इतने बड़े स्केल में उसको यूज करके एक नया मुकाम बनाया है पूरे वर्ल्ड में, हो सकता है कि डिजिटल करेंसी के अडेप्शन में भी, यूसेज में भी इंडिया कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड बनाए। हालांकि इट इज टू अर्ली टू से, मगर ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या विचार हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने कम से कम 5 से 10 लोगों तक इसको भेजें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी आते रहें। मैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आप तक लाता रहूंगा। आप बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।